तो कहानी की शुरुआत में बहुत सारे वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कंपनी में जाकर कंपनी के सिक्योरिटीज से झगड़ा करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ के एक वर्कर ही दूसरे वर्कर को चाकू मारकर उसका मर्डर कर देता है। आखिर क्यों? चलिए कहानी के आगे देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक कंपनी को दिखलाया जाता है जहाँ पे सारे वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनके ऊपर जितने भी अत्याचार और भेदभाव हो रहे हैं, उसके लिए वो लोग आवाज़ उठाते हैं। तभी कंपनी के मालिक स्पीकर द्वारा अपनी बात रखते हैं और वहाँ पे 2 वर्कर को बात करने के लिए अंदर बुलाया जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, तभी हम एक छोटे से बच्चे सांझाका के नाम के लड़के को देखते हैं। वो लड़का ऊपर से सारा देखते रहता है कहानी। वर्कर के लीडर रहते हैं। सांछाका अपने घर जाता है और उसके पिता रुद्र जब घर आते हैं तो वो अपने पिता से पूछता है कि आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तभी उसके पिता रुद्र उसे समझाते हैं कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुद्र दूसरी तरफ दूसरी ही तरफ ये देखते हैं कि दोनों वर्कर को जिन लोगों को बुलाया गया था वो लोग अपने घर अभी तक वापस नहीं आए हैं और सांछाका अपनी माँ और पिता की बात को सुनता है कि वो लोग उन 2 वर्कर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सब होने के बाद रुद्र अपने सारे वर्कर को लेकर वहाँ पर फिर से चला जाता है और वहाँ पे झगड़ा करने लगता है। ये सब होने के बाद रुद्र की वाइफ़ और उसका बच्चा सांछाका उस वर्कर के घर जाते हैं जो लोग लापता हैं 2 दिनों से। लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो अपने घर पहुँच चुके हैं। ये जानने के बाद रुद्र की वाइफ़ उसे बतलाने के लिए वहाँ से भागी-भागी आती है, पर वो जैसे ही रास्ते में आती है तो वहाँ पर गिर के उसका पैर मुड़ जाता है और वो नहीं जा पाती। तभी वो अपने बेटे को सांछाका को भेज देती है। सांछाका जैसे ही वहाँ जाता है तब वहाँ देखता है कि वहाँ पे तो झगड़ा हो रहा है और वर्कर और सिक्योरिटी के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये होने के बाद रुद्र को वहाँ पे चाकू भोंक दिया जाता है और वो वहीं पे मर जाता है और सांछाका बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और मदद के लिए सभी को बुलाता है पर कोई नहीं आता। ये होने के बाद सांछाका एक प्रोटेक्ट करने के लिए उठा लेता है। तभी वहाँ पे बिजली बहुत ज़ोर से कड़कती है और सांछाका को उससे चोट लग जाती है। तभी सांछाका नीचे गिर जाता है और सारा प्रोटेक्टर टूट जाता है बिजली की गरज से। तभी जैसे ही वहाँ के वर्कर सांछाका को पकड़ने जाते हैं, उन्हें भी बिजली का करंट लग जाता है और वो दूर फेंक जाते हैं। तभी सांछाका की माँ उसे कहती है कि मुझे बा कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों के पास खाने का कुछ भी नहीं था। ये कह कर सांछाका अपनी माँ को बोलता है कि मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा, फिर भी उसकी माँ उसे समझा-बुझा कर वहाँ से चली जाती है। 2 दिन हो जाते हैं, तभी सांछाका को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। तभी वो बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पे उसे गली के लोग, बच्चे उसे मार-पीट कर बहुत ही बुरा ज़ख्मी कर देते हैं। तभी वहाँ एक और लड़का आता है और सांछाका को बचलाता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। तभी वहाँ सांछाका जब सुबह उठता है तब उसे वो अपना प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिखाता है। सांछाका को जैसे ही होश आता है, अंगूर उसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए झगड़ना सिखाता है और उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि वो इस देश से दूसरे जगह जाकर कमा कर खाएँगे। तभी सांछाका और अंगूक दोनों ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। अंगूक तो बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो ट्रेन को भागकर पकड़ लेता है, पर सांछाका नहीं पकड़ पाता। तभी सांछाका कुछ छोटे-मोटे काम कर कर रोड में रहकर ही का खाता है। कुछ समय के बाद दिखाया जाता है कि सांछाका बड़ा हो गया है और एक पेपर फैक्ट्री में वर्कर का काम करता है। तभी सांछाका बस में जा रहा होता है तो वहाँ देखता है कि कुछ गुंडे झगड़ा कर रहे होते हैं, पर उसे अंगूक की बात याद आती है कि ये सब चीज़ को इग्नोर कर कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी सांचाका ये सब चीज़ इग्नोर कर कर अपना लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह बिताता है और सांचाका को अभी भी बिजली से बहुत ही डर लगता है।
दूसरे ही तरफ हम एक पार्टी में देखते हैं कि एक बेंगौर नाम के लड़के का ज़िक्र होता है, जिसके माता-पिता पहले ही मर चुके होते हैं और उसके अंकल उसे एक बहुत ही बुरे अनाथालय में डाल देता है, जिसमें हर बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। ये सब देखते ही बेंगौर धीरे-धीरे वहाँ के बच्चों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और अनाथालय के मालिकों के ऊपर हमला कर देता है और मालिकों को मार देता है। ऐसे करते ही बेंगौर कुछ समय बाद प्रेज़ेंट में जैसे ही आता है तो वो बड़ा हो चुका होता है और गैंग का लीडर बन चुका होता है। बेंगौर जितने भी अनाथालय है उसमें बच्चों की मदद करता है क्योंकि उसे अपने पिता का विरासत मिल जाता है और बेंगौर ऐसा प्लान बनाता है जिससे कि वो बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बन जाए। वो चावल में ऐसा केमिकल मिलाता है जिससे प्रेग्नेंट लेडीज़ बीमार पड़ जाएँ और उनके बच्चे भी, और उसकी दवाई बनाकर वो उन लोगों से पैसे लूटे। बेंगौर असल में एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, जो कि इल्लीगल तरीके से काम करता है और उसका एक आर्मी भी है। पॉलिटिशियन भी बेंगौर का सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके वजह से पॉलिटिशियन 2 पार्ट में बँट जाते हैं, एक में बेंगौर और उसके साथी और दूसरे रेडविन और उसका दोस्त गिरिड। ये दोनों 2 पार्ट में बँट जाते हैं। ये एक पार्टी में जैसे बेंगौर आता है तो वो दिरगिन को अपनी साइड मिलाने के लिए उसे हाथ बढ़ाता है, पर दिरगिन उसको इग्नोर कर देता है, जिससे बेंगौर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जैसे ही पार्टी खत्म होती है तो वो उसे और उसकी फैमिली को उठवा लेता है और उसे मार देता है। दूसरे ही ओर हम देखते हैं कि सांचाका को अपने घर के बगल से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ वुलेन नाम की लड़की को कुछ गुंडे पैसों के लिए तंग कर रहे होते हैं। इस बार सांचाका खुद को नहीं रोक पाता और उन गुंडों को अपनी अपनी ताकत से मारकर उन्हें भगा देता है। चोरों के भागते ही टेडी और उसकी फ्रेंड उसे शुक्रिया अदा करती है। तभी सांचाका अपनी नाइट ड्यूटी के लिए फैक्ट्री जाता है तो वहाँ चोर दोबारा आ जाते हैं और सांचाका को बहुत बुरी तरह से पीटकर बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और बिजली की वजह से सांचाका को कोई भी नुकसान नहीं, बल्कि उसकी सभी घाव भर जाते हैं और उसे और भी ताकतवर बना देते हैं। दूसरे दिन सांचाका एक मार्केट जाता है, जहाँ वो चोर उसे दोबारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर से उसे पीटने के लिए आ जाते हैं, पर सांचाका तो अब बिजली की वजह से बहुत ही ताकतवर हो जाता है और सभी चोरों को मार गिराता है। फिर ये देखकर वुलेन बहुत ही हैरान हो जाती है और वुलैन सभी लोगों को इकट्ठा करती है और सांचाका को भी कहती है कि उसके गैंग में शामिल हो जाएं, पर सांचाका उसे मना कर देता है। और दूसरे ही तरफ देखते हैं कि पूरे मार्केट में आग लगा देता है। तभी वुलैन वहां पर सांचाका के पास दोबारा आती है और उसे कहती है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा काम होता है। तभी सांचाका को उसकी बात सुनकर अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि रुद्र भी उसे बचपन में ये सब बातें बतलाया करता था। और ये सब सुन के सांचाका उसे मान जाता है और उन गुंडों से लड़ाई करने लगता है, पर अपने फेस में मास्क लगाकर। यही लड़ाई के दौरान वहाँ पे एक इंसान आता है और सांचाका का खून अपने साथ ले जाता है। पर अब सांचाका को बिजली की ताकत के वजह से उसके घाव खुद ब खुद भरने लगते हैं और सांचाका ठीक हो जाता है। दूसरी ही तरफ देखते हैं कि अब शहर में सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत ही बीमार पड़ गई हैं और वो चावल खाकर उनकी हालत बहुत ही खराब हो जा रही है। ये सब के पीछे गैंगॉर का हाथ है। ये सब होने के बाद शहर में ये न्यूज़ फैल जा रही है कि ये कोई आम बीमारी नहीं, इन प्रेग्नेंट लेडीज़ से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ही खतरनाक और बदमाश होंगे। अब सांचाका अपने लिए एक मास्क बनाता है और शहर के सभी गुंडों को पीटता है और पेंगौर के एक आदमी को पकड़ता है जो जिसने आग लगाया था और उसे पीटता है। और पेंगौर के एक और बॉडीगार्ड को यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही खुफिया जगह में जाकर एक बॉक्स को खोलते हैं और
उससे एक बॉक्स निकालते हैं। दूसरी ही तरफ रेडवन वहाँ के पॉलिटिशियन को बतलाता है कि पेंगोर ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसके वजह से शहर में सारी बीमारियां फैल रही हैं। रेडविन शहर की हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, पर वो जैसे ही सांछाका का न्यूज़ सुनता है तो वो सभी टीम मेंबर्स को बताता है कि सांछाका को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। वहाँ पे सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं कि बेंगोर की जो भी केमिकल्स है उसे जल्द से जल्द रोकना बहुत ही ज़रूरी है। पर दूसरी तरफ बेंगोर अपने उस बॉडीगार्ड का डेड बॉडी देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो लड़का अनाथ था जिसका देखभाल बेंगौर को करना था। ये देखने के बाद बेंगौर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को इकट्ठा करने लगता है। जितने भी अनाथ थे सभी पूरे शहर के लोगों को पीटने लगते हैं और मार गिराते हैं। तभी रेडविन को भी मारने के लिए वहाँ पे उनके गुंडे आ जाते हैं, लेकिन सांछाका उसे बचा लेता है। तभी रेडविन उसे समझाता है कि तुम्हें हम लोगों की मदद करनी होगी। और दूसरी ही तरफ देखते हैं कि फिर से बेंगौर के सभी एंटीडोस को बिना चेक किए वहाँ पर भेज दिया जा रहा है। और रेडविन का एक आदमी उसे कॉल करके बताता है कि बेंगौर के अलावा इस इस शहर में कोई और नहीं है जो ऐसा एंटीडोज बना सके। ऐसा सुनने के बाद रेडविन सांछाका को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि किसी भी तरह से उस एंटीडोज वाले गाड़ी को रोकना होगा। ये सुनकर सांछाका अपने साथ अपना मास्क लेकर निकल जाता है, लेकिन वह जैसे ही बेंगौर से झगड़ा करने लगता है तो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। फिर भी वो वहाँ पे जितने भी बेंगौर के लोग थे उसे मार गिराता है, और जैसे ही सांछाका पर हमला होने लगता है तो वो बच जाता है। सांछाका जैसे एंटीडोज वाले गाड़ी को पकड़ने लगता है, तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सांछाका की तरह ही शक्तिशाली रहती है। दोनों मिलकर उस गाड़ी को गिरा देते हैं और सांछाका अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर एंटीडोज वाले सारे बॉटल को चूर कर देता है। जैसे पिक्चर की शुरुआत में हुई थी, सारा एंटीडोज टूट जाता है और वहाँ के लोग सभी बच जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में बेंगौर का एक इंसान गाजुल वहाँ का एक दीवार तोड़ता है।